काउंटर रिप्लाई में गाली गलौज भी हुई है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे मोटापे और बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ जो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगी भी नहीं। फर्स्ट कोविड में अब लोग कहेंगे कोविड में तो सबके बच्चे हो रहे थे, तुम्हारा डाइवोर्स था। और मैं ओवरवेट थी, वो मुझे पसंद नहीं करता था, फिजिकल अपीयरेंस के कारण मैं अच्छी नहीं दिखती थी। ओवर फ्रेंडली होने से वो मेरे कंधे पे हाथ रख रहा था, मेरे पास दारू मुझे सर्व कर रहा था। भाई बिग बॉस में जाने के बहुत तरीके हैं, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मैं बहुत अच्छे वक्ता हूँ, आई एम ए गुड स्पीकर। मैं आपको पकड़ूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल, आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो हैं निशा लांबा। जय माता दी भाई, जय माता दी, जय माता दी। और भाई मैं इनका भी इंट्रोडक्शन दे दूं, ये है रानी चहल, मेरी वाइफ, लव वन वाइफ। बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई आपसे। पहली बार आपने बोला है ये चीज, बहुत नहीं, मैंने आपका प्यार देखा भाई, वीडियो में भी देखा और बहुत अच्छा लगता है। वो प्यार नहीं, वो तो शोषण होता है मेरा। नहीं भाई, थोड़ा जो आदमी अपनी बीबी से शोषण करवा ले वही असली आदमी होता है। तो फिर भाई मैं असली आदमी हूँ, असली आदमी हूँ। चलो भाई ठीक है, ये सारी चीज चल रही है। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निशा लांबा सोशल मीडिया पे पूरी छाई हुई है। अच्छा, लड़ाई करके ना भैया, ऐसा नहीं जाना। तो अभी जो फिलहाल ये सोशल मीडिया पे चल रहा है निशा, मतलब क्या है ये? भाई सच्चा जो भी दिख रहा है उसके हमें ना, मतलब जो हमारी पूरी ऑडियंस है उसको वो पूरा वाक्य जानना है, क्या है? देखो भाई, मैं पार्टी में गई, मुझे बुलाया गया पार्टी में, मैं पार्टी में जाती नहीं हूँ, मैं पार्टी एनिमल नहीं हूँ। मैं बहुत सिंपल लाइफ जीती हूँ क्योंकि मेरे पापा पार्टी वार्टी पसंद नहीं करते हैं। मैं वो काम नहीं करती हूँ जो मेरे माँ बाप को पसंद ना हो, मैं वो काम कभी नहीं करती हूँ। तो मेरे पापा पसंद नहीं करते, पर मेरे मम्मी पापा के समझाया कि मुझे जाना है, ये पार्टी में मुझे जाना है, कि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे 2-4। तो मैं उस पार्टी में गई और मुझे वहाँ पे पार्टी में कोई भी एटमॉस्फेयर भी गलत नहीं लगा। मेरे पार्टी में जाने के बाद एक बंदा आता है गुरु करके मेरे पास, और वो ड्रिंक कर रखा होता है, उसने ड्रिंक कर रखा है। मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ड्रिंक करो, मुझे किसी की ड्रिंक से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर का एक अपना लाइफस्टाइल है, उसको तरीके से अपने तरीके से जियो। मेरे लिए ऐसी पार्टी पहली बार मेरे लिए थी, तो मैंने इसका ज़िंदगी में आया और सारे मज़े लेने चाहिए, तो मैं चली गई मज़ा लेने। तो वहाँ पे मेरे साथ मज़े ही मज़े हो गए। तो मैं गई, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ गुरु ने मेरे साथ गलत इंटेंशन या फिजिकल इंटेंशन या फिर मेरी कोई मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसा बॉडी पार्ट से उसकी इंटेंशन थी। वो ओवर फ्रेंडली हो गया मेरे साथ। इस ओवर फ्रेंडली नेचर में ओवर फ्रेंडली फ्रेंड के साथ होया जाता है, वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो गया। ओवर फ्रेंडली होने से वो मेरे कंधे पे हाथ रख रहा था, मेरे पास दारू मुझे सर्व कर रहा था। कंधे पे जब उसने मेरे ऊपर हाथ रखा, 1-2 बार तो मैंने उस पर इशू नहीं उठाया, बट उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसको साइड किया कंधे को। फिर वो मेरे पास दारू मुझे सर्व कर रहा था, तो वो दारू भी मैंने उसको ज़ोर से पीछे किया कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। फिर उसके बाद भाई लोगों ने, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने उसको रोका कि भाई रुक जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए कि आप उसको पिलाओ। तो उसने पलट के मेरे कान के पास ही, क्योंकि वो चीज़ बहुत कान के पास नहीं थी, बट मुझे जितना सुनने में आया, उसने मुझे ये बोला, सॉरी नहीं बोला। नंबर 1 बात, उसने सॉरी नहीं बोला, जो अब अपने इंटरव्यू में वो बोल रहा है। उसने ये बोला कि भाई सब पीती है, मुझे पता सब पीती है, थोड़ा थोड़ा तू भी पी ले, तुम जैसे सब पीती है। मुझे ऐसे बोला गया, मुझे यही सुना। तुम जैसी सब पीती है, मैंने यही सुना और यही मेरे पास वाक्या हुआ। तो मेरे को आया गुस्सा, और गुस्से में मैंने गिलास को फेंक दिया। वो फेंका तो भाई मेरे मुंह से निकल गया, अपनी औकात में रह के मुझसे बात करो। ये एग्रेशन में निकल गया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर तो भाई एडजस्ट भी किया भाई उसके लिए। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैंने एकदम से ही हावी हो गई। ये एग्रेशन में मेरे से निकला, अपनी औकात में रह के मुझसे बात करो, मुझसे तमीज़ से बात करो, ऊपर मत चढ़ो। अगर ये ओवर फ्रेंडली नेचर भी था तो मेरे को ये एक्सेप्टेबल नेचर नहीं लगता है। मुझे एक नेचर कंफर्टेबल चाहिए, मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद क्या पता मैं ही फ्रेंडली हो जाऊँ। उसके बाद है ना, उस मेरे पे हावी हो गया, मुझे वैसे उंगली करके बदतमीज़ी से बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो भाई मैंने उस पर 2 थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारने के बाद मेरे भाई, मैंने अपना हाथ भी पीटा, अपने आप को भी पीटा, वहाँ पे हंगामा भी किया, क्योंकि भाई मेरा फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ मैं गुस्से में। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तो वो वाक्या ये था। अच्छा, आपने हाथ उठा दिया था उसके? मैंने मार दिया था। मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैंने मारा, बट एक्चुअली मैंने अपनी इमेज को के हिसाब से मारा। मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कआउट किया।
तो जब आप घर आई उस इंसिडेंट्स के बाद, तो आपको कैसा फील हुआ कि आज मेरे साथ क्या हो गया? मैं एग्रेशन में ही घर आई थी, मेरे दोनों बच्चे ही मुझे घर लेके आए थे, मैं बहुत एग्रेशन में घर आई थी, मैं अपनी आवाज़ भी गुस्से में खो गई थी। कई लोग अगर इसको प्लांट तो बोलते हैं, ये गला अभी इसलिए तब से खराब है मेरे भाई। तब से ही उस खराब। दिन तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं आई थी। वहाँ पे पार्टी में मौजूद 50 लोग थे, मैं कह रही हूँ 50 में से किसी भी इंसान को आप फ़ोन करके क्रॉस चेक कर लेना वहाँ पे कि निशा ने एक्चुअली में ड्रामा किया या निशा नॉर्मल थी। मैं अपनी आवाज़ चीखते चीखते खो गई। अगर मैंने ये सब प्लान किया होता तो मेरी आवाज़ परफेक्टली प्लान्ड होती ना, पर मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं घर आई, घर आके मैं अपना लेट गई, मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया, सो गई। सुबह उठी अपने सैलून में चली गई, मुझे लगा ये वहीं पे ख़त्म हो गया वाक़या। मैं हंगामा करके आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इतने सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, इतने सारे लोग, एक्चुअली पढ़े लिखे ही मानूंगी मैं उनको तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं गंवारी अच्छी रहती हूँ, गंवारीपना अच्छा है। तो मुझे लगा कि इतने सारे लोगों में मैंने अपने आप को ह्यूमिलेट कर दिया। एक्चुअली मैंने अपना असली रूप दिखा दिया, गुस्से वाला। तो वो असली रूप मेरा है गुस्से वाला, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत गुस्से वाली औरत हूँ। जो आपकी ये वीडियो वायरल हुई है उस पार्टी की, ये किसकी तरफ से हुई? आपकी तरफ से या फिर दूसरी पार्टी की तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से पहले हुई कि मैंने अगले दिन आके अपने पार्लर में मैं काम करी थी। शाम को 6:30-7 बजे के आसपास टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि इस टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मैंने अपने आप को टैग में देखा कि कोई बंदा मुझे टैग कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस मुझे गालियाँ देने आ रही है। तो मैं जाके उस टैग में, क्योंकि मैं उस बंदे का नाम भी उस फंक्शन में नहीं जानती थी, मैं वहाँ पे लोगों से पूछी थी इसका नाम बताओ, इसको। अच्छा, आप पहली बार मिले थे उससे? मैं मिली भी उतनी ड्यूरेशन में थी जितनी ड्यूरेशन में आपने हाथ रखा। मैं जैसे बैठी हूँ और मुझे बुला लिया गया, फ्लोर पे आओ डांस करो। मैं मिली भी नहीं थी उससे पहले हाय हेलो भी नहीं हुई थी। अगर थोड़ी सी अगर कोई वार्तालाप हाय होगी तो उतनी हाय थी जैसे मैं अभी आपके ऑफिस में गई हूँ, वहाँ पे वॉशरूम में, तो वहाँ उस बंदे से जय माता दी गया, इतनी वार्तालाप, उसको वार्तालाप नहीं कहते। निशा एक चीज़ बताओ, जैसे आपने थप्पड़ भी मारा उस इंसान को, जो भी है वो, तो उसने जो वीडियो में दिख रहा है, पहले भी उसने मतलब कंधे पे हाथ रखा, पहली बार रखा, फिर दूसरी बार रखा, फिर वो, अगर आपको मारना ही होता तो आप पहली बार भी मार देते? भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? भाई मुझे एकदम से ये थोड़ी पता था, हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट करूं। मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी। किसी इंसान को पहचानने में टाइम भी लग जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से जो मैंने सोचा, जो मेरी थॉट्स आई, वही सब चीज़ है। मुझे तो ये अब उस वीडियो को देख के लग रहा है कि उसका मेरी फिजिकल अपीयरेंस और मेरी अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं था। वो ओवर फ्रेंडली नेचर है उसका, बट वो फ्रेंडली की एक लिमिटेशन और बाउंडेशन होती है। मैं नहीं पहचान पाई भाई 1 सेकेंड में उसको, तो इसलिए मैंने लेट रिएक्ट किया। तो जैसे पॉडकास्ट से पहले ना हमने थोड़ी रिसर्च करी है, काफ़ी कमेंट और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये निशा लांबा का बिग बॉस में जाने का एक तरीका है। भाई बिग बॉस में जाने के बहुत तरीके हैं। मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मैं बहुत अच्छी वक्ता हूँ, आई एम ए गुड स्पीकर, तो मुझे वो ले सकते हैं। पर ये मेरे बिग बॉस का तो कोई कंटेंट नहीं है। ये एक्चुअली मेरी इमेज जो गंदी हो चुकी है, जो मेरी बेटियां देखेंगी, एक्चुअली मैं इसको गंदा भी नहीं बोलूँगी, मतलब मैं अपना व्यू ऑफ पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो ये मेरी इमेज पे अटैक आ रहा है, मेरी पर्सनैलिटी पे अटैक आ रहा है, इसके लिए मैं ये अपना बात आपको बोल रही हूँ। और अगर मुझे बिग बॉस में जाना है और कॉन्ट्रोवर्सी करनी है तो मैं 4.5 मिलियन की इंस्टाग्राम फैमिली है, तो मैं 5 मिलियन वाले को लपेटूंगी ना। मुझे तो फेमस होना है। हाँ। मैं आपको पकड़ूंगी मैं किसी और बड़े आदमी को पकड़ूंगी जिसको लोग जानते हैं। मैं उस बंदे को क्यों पकड़ूंगी जिसको कोई भी नहीं जानता है, और उसको मैं फेम दूंगी। नेगेटिव फेम भी तो फेम ही हो रहा है ना। हाँ। बट मुझे नेगेटिव मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बिजनेस और मेरी बेटियों के लिए वो अच्छा नहीं है। तो जैसे कि ये वीडियो वायरल दूसरी पार्टी की तरफ से करी गई, हाँ, जैसा कि आप कह रहे हो, तो इसमें ऐसा भी हुआ कि उधर से कोई काउंटर रिप्लाई वगैरह कुछ किया गया है? हाँ भाई, किया गया है। उस काउंटर रिप्लाई में गाली गलोच भी हुई है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे मोटापे और बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ जो मैं अभी यहाँ पे बोलूँगी भी नहीं। वहाँ पे पहले एक वीडियो बनी, मैंने नहीं देखी, मैंने 2 वीडियो के बाद उनको देखना स्टार्ट किया। वो 2 वीडियो बनी जिसमें मेरी पर्सनैलिटी और मेरी काउंटर वो मुझ पर अटैक किया गया है, और मुझे बोला गया तुझे मज़ा चखाऊंगा, मैं मज़ा चखाऊंगा। वीडियो आएगी, वहाँ पे कमेंट हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट हो रहे हैं कि अगली वीडियो का वेट करो, अगली वीडियो आने वाली है। तो जब मैंने तीसरी वीडियो देखी तो मैंने एक इंडिकेशन वीडियो बना दी। मेरा गला बैठा हुआ था, मैंने इंडिकेशन वीडियो ये बना दी, भाई मेरे को मत छेड़ो, मैं घायल औरत हूँ, मुझे छेड़ा जाएगा तो फिर जब मैं बोलूँगी तो आप मुझे चुप नहीं करवा पाओगे। तो ये मैंने इसलिए बनाई थी। भाई कुत्ता नहीं बोल रही थी मैं, उसको नहीं बोल रही थी, मतलब मैं अपनी मुहावरा दे रही थी। उसको लगा कुत्ता बोला, मैंने कुत्ता नहीं बोला, मैं एक मुहावरा दे रही थी कि मैं भाई घायल शेरनी हूँ, मुझे मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो मैं ज़बान से बहुत बोलती हूँ, आप मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं कैडी ज़बान की औरत हूँ। तो मैंने ये वार्निंग वीडियो बनाई। फिर उसके बाद एक वीडियो बना दी, दारू वाली चढ़ा दी।
फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मैंने अपनी पब्लिक को लाई जाके ये बोला, भाई किसी भी वीडियो से मुझे जज मत करना जब तक मैं ना बोलूँ। आप मेरे पास नेगेटिविटी मत लेके आना, दारू वारू देख के और ऐसे मैंने हाइप मारा, इसको मत देखो। मैं बोलूँगी, आज मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बोलूँगी। इतने में मैं सुबह उठ के देखती हूँ मेरे भाई की थप्पड़ मारने वाली वीडियो चढ़ चुकी थी रात में। तो भाई मुझे फिर गुस्सा आया, तो फिर भाई मैंने उस वीडियो की, क्योंकि मेरे पास भी वीडियो थी भाई, मैं तो फोटोग्राफर लेके चलती हूँ, मेरे पास भी वीडियो थी, फिर मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा मारूंगी और मारूंगी, बता क्या करेगा। उस वीडियो के कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आप उस पार्टी में गई क्यों थी? ये मुझे भी अफसोस हो रहा है कि देखो हर इंसान को मेरा इस लालच में चले गए कि क्योंकि आपको पहले पता नहीं था कि उस पार्टी में जैसे क्लब वगैरह में ड्रिंक भी करी जाती है। भाई देखो हम पता सबको होता है कि कहाँ पे क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं किया करते, और हर घर में एक बंदा होता ही है जो ड्रिंक करता है। मुझे ड्रिंकर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ड्रिंकर से कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रिंक करे अपने पैसे की कर रहा बिल्कुल करे। मैं इस लालच में गई, मैंने वो दुनिया देखी नहीं थी, मैंने कहा कि चलो देख के आते हैं, ऐसी पार्टी होती है, एंजॉय मैं भी कर लूँ, मौज लो रोज लो, ना मिलो तो खोज लो की तलाश में चली गई मैं। पार्टीज वगैरह में नहीं जाती? मैं नहीं जाती हूँ, मेरे पापा पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो बड़ी प्लेन लाइफ। आगे से जाओगी आप वैसे? मैं आगे से फैमिली पार्टीज में तो जाऊंगी, वैसी पार्टीज में नहीं, क्लब वाली पार्टी में नहीं जाऊंगी। फैमिली बुलाएगी, किसी फैमिली का कोई फंक्शन है, मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। उस एक बंदे या उस एक इंसिडेंट की वजह से मैं सोसाइटी को जज नहीं कर सकती हूँ। हालांकि मैं ऑनलाइन बोली हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी, मुझे भी तो खुश रहना है। जिसकी भी वो पार्टी थी तो आप गए, तो उनका क्या रिएक्ट था इसको लेके? नहीं भाई, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया था, ऐसा नहीं है कोई उन्होंने मेरे लिए कहा मरती है मरना, ऐसा नहीं। उन लोगों ने मेरे प्रोटेक्ट किया, मेरी हेल्प किया, बट एक्चुअली उस टाइम पे मेरा एग्रेशन ही इतना हावी हो गया था, मेरे ऊपर हावी इतना आ गया था, मुझे गुस्सा इतना आया था कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकी। मैंने उस सिचुएशन पे यही अटैक नहीं कहूँगी अटैक हो जाएगा, निशा लंबा अटैक बहुत कर रही है किया तो अटेम्प्ट इतना हावी हो गया, उसको बुरा लगेगा कि मैं हंस रही हूँ, तो मैं ये बोलूँगी भाई मैं हंसी निकल रही है मेरे मुंह से, आप बुरा मत मानो, मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं खेलना चाह रही, ना मुझे खेलना है। मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे खिलाफ ऐसी वीडियो ना बनाओ, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसी वीडियो अगर आप मेरे खिलाफ बनाओगे, क्योंकि मेरी बच्चियाँ कल हॉस्टल से आ जाएंगी, और अगर आप मेरे खिलाफ बनाओगे तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगी, तो वो कहेंगी मेरी माँ गलत थी, वो ऐसी पार्टी में गई। तो भाई मैं तो ऐसी पार्टियों में तो देखो क्लब्स वगैरह में नहीं जाऊँगी, बट फैमिली पार्टीज में जाऊँगी। चलो फैमिली की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। तो बताइए आप आपकी फैमिली के बारे में कुछ, आपकी अरेंज मैरिज है? हाँ, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है निशा लंबा की? देखो मेरी फैमिली आज की डेट में जो है, मैं मेरे 2 बेटी हैं, मैं बहुत प्राउड मदर हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, और मैं एक बहुत प्राउड डॉटर हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। यही मेरी फैमिली है। आप एक सिंगल पेरेंट हो? मैं सिंगल हूँ। रीजन? भाई हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी। लव मैरिज मैंने की थी, माँ बाप से ऊपर होके उनको मना, मतलब किया तो मैरिज ही थी, पर लव कम अरेंज करवाई थी मैंने, बट मैंने अपने माँ बाप वैसे लव मैरिज थी? वैसे मैंने प्यार किया था भाई। बहुत बढ़िया। मैंने भी प्यार किया था। तो एक फिर चीज बाद में मैंने प्यार क्यों किया? मैंने प्यार क्यों किया? कोई बात नहीं, प्यार देखो मुझे बोलते लोग प्यार खट्टा होता है, मैंने बहुत लोग देखे हैं बहन, मेरे पास इतने हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से करते हैं, आप लोग कितना प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं प्यार अच्छा ये फिर ये जो आपकी परिवार बन गया था पूरा, इसमें लड़ाई कितने दिन बाद होने लगी थी? भाई शादी के 15 दिन के बाद मैंने मार खानी स्टार्ट कर दी थी, और मार भी कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो भाई मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे से पाला है, अच्छे से पाला ये मतलब नहीं कहूँगी कि मैंने धरती में पाँव नहीं रखा है। मेरे पापा ने मुझे 12th के बाद काम करने पे लगा दिया है। मैं दिन में कॉलेज जाती थी, अपना शाम को पार्लर में आती थी। मेरी दूसरी लाइफ मैंने कभी जी नहीं है कि दोस्त हो मेरे बहुत सारे, मैं एंजॉय करूँ, मेरे बहुत दोस्त। मेरी मम्मी ने दोस्त बनने भी नहीं दिए मेरे ना। स्कूल लाइफ में मेरे फ्रेंड मुझे बोलते इधर आ जा, दोस्त डिमांड करते इधर आ निशा, हम इधर घूमे। मेरी मम्मी चप्पल मारती मेरे को, मेरी मम्मी डांट मारती, नहीं दोस्त नहीं बनाने। वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, ओवर प्रोटेक्शन। निशा एक मतलब अजीब सा ना लग रहा कि आप दोस्त भी नहीं बनाने दिए और उसके बाद भी लव मैरिज? हाँ तो तभी तो इंसान को ये चीज़ से मैंने ये मतलब जो लव मैरिज आपने करी है उससे पहले कितने दिन से जानते थे आप उसे? मैं 10th क्लास में उसको जाना था। और इस चीज़ को मैं ना दुनिया को भी बोलूँगी जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं, भाई अपनी बच्ची को थोड़ा सा ओपन होने दो। एक्चुअली क्या है ना, मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं था, जो दोस्त बन के आया वही मेरा प्यार हुआ, और वो प्यार हुआ तो उसके लिए मैंने अटेम्प्ट किया कि मेरे माँ बाप के ऊपर आया। अगर मेरे बहुत सारे दोस्त होते तो फिर मैं ना इतनी प्यार के लिए तड़पती नहीं, दोस्त बैलेंस करते। एक जैसे कहावत है ना कि भाई जैसे औरत में ना एक गुण फालतू होता है, वो पहले ही अनुभव मतलब एहसास हो जाता है उसे
कि बैड टच, गुड टच, या फिर अगले इंसान की नीयत कैसी है। तो जैसे आप बता रहे हो कि 10th क्लास तक उससे बातचीत हो रही थी और फिर शादी के 15 दिन बाद मतलब झगड़ा होना शुरू हो गया, तो क्या इतने दिन में आपने उसे पहचाना ही ना? ना भाई, ऐसा नहीं है कि हर औरत में ये गुण होता है, मेरे में ये गुण नहीं है। मैं नहीं पहचान पाती आदमियों को। मैं मेरी आदमियों को पहचानने में मेरी सेंस खराब है। मैं प्यार में अंधी हो जाती, जब मैं प्यार में होती तो मैं अंधी हो जाती, तो मैं उसके प्यार में अंधी थी भाई। मैं नहीं पहचान पाई। वो कहता दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तो प्यार का गुमान, और वो भी पहले प्यार का गुमान ऐसा होता है भाई। वो मुझे कहता उठ निशा तो उठ, निशा बैठ तो बैठ, निशा ये कर तो ये कर, वो कर तो वो कर। वही था भाई। अगर आप मतलब इतना उनके साथ ऐसे थे कि अगर वो बोल रहे दिन तो दिन, तो फिर आपने अलग होने का फैसला कैसे ले लिया, इतना बड़ा फैसला? वो ऐसे लगा क्योंकि वो मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सामने वाले का नहीं है। जब तक आप किसी के लिए पूरे समर्पित हो और वो आपके लिए समर्पित नहीं है तो वो रिश्ता नहीं है। और अगर आप किसी के साथ हो और वो आपको वो प्रायोरिटी और वो लेवल नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छा तो अलग ही हो जाओ। और इमोशनली फिजिकल टॉर्चर मैं कहती हूँ, वो 8-9 महीने वो हर रात मुझे नहीं मारता था, हर महीने हर रोज़ मुझे नहीं मारता था। मेरे पास ऐसी बहनें आती हैं जो बोलते हैं मेरा पति मुझे उठते मारता है, बैठते मारता है, सांस नहीं लेता। मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ डेली सुनती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती ऐसी कहानी सुनने की। तो मैं कह रही हूँ वो मुझे साल में एक बार मारता था, मुझे प्यार नहीं करता था। प्यार तो 10 दिन के बाद हवा चूर हो गया था, मुझे प्यार दिख नहीं रहा था। मेरे प्रति प्यार मेरे दिल में रह गया था बस प्यार, उधर सामने मुझे प्यार नहीं दिखने लगा था। बट मैंने ये दिखा कि जब तक मैं उसकी पूरी थी तब उसको मेरी वैल्यू नहीं थी, तो मैं उसकी नहीं हूँ। जो मेरा नहीं है मैं उसकी कभी नहीं बनूँगी। तो आपकी शादी कितने साल तक चली थी? मेरी शादी मेरी बेटी 15 साल की है तो 16 साल की मेरी शादी रही। हमारा जो एक्चुअली फर्स्ट कोविड के बाद हमारा डिवोर्स फाइल हो गया था। फर्स्ट कोविड में, अब लोग कहेंगे कोविड में तो सबके बच्चे हो रहे थे, तुम्हारा डिवोर्स था। उससे 4-5 साल पहले हम लोग अलग हो गए थे। मेरे पति का और मेरा फिजिकल रिलेशनशिप ज़ीरो रहा था। वो ऊपर रहता था, मैं नीचे रहती थी, और मैं ओवरवेट थी, वो मुझे पसंद नहीं करता था। फिजिकल अपीयरेंस के कारण मैं अच्छी नहीं दिखती थी। तो ये मेरे अंदर एक हाइपर डिप्रेशन रहता है, और इसको मैं समझ सकती हूँ कि लेडीज़ अपने आप को लेके कैसे कॉन्शियस रहती है, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी जी है। तो मैं इसी से मेरी स्ट्रगल औरों से है ही नहीं, अपने आप से है। मैं अपने आप से लड़ रही हूँ। अच्छा, तो ये एक रीज़न था मेन? हाँ, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस हाँ वो अच्छी नहीं थी। मेरा पति बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। मतलब और भी क्या क्या रीज़न रहे तो होंगे ही ना, ये एक सिंगल रीज़न नहीं, तो नहीं रहा? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है, ये बेसिक रीज़न, मतलब मुझे जो लगता है, अब मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप उससे कभी बात करो या कभी ऐसा मौका है कि वो पब्लिकली बोले, तो हो सकता है वो कहेगा कि ये दुष्ट औरत थी, ये मेरे लिए खाना नहीं बनाती थी पर मैंने कुक रखा था, ये मेरे लिए मेरे पाँव नहीं दबाती थी तो भाई नीचे मसाज वाले थे, ये घर में झाड़ू पोछा नहीं करती थी तो भाई झाड़ू पोछा करने वाली आती थी। मैं सुबह 9:30 बजे पार्लर में जाती थी, आप कमाते नहीं थे, मैं कमा के अपने बच्चों की फीस भरती थी, अपने बच्चों का खर्चा भरती थी। मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के साथ मेडिकल फीस भरती थी। मेरे बच्चों का मैंने अपने पैसे से पैदा किया। मेरे पति को मैं पैसा देती थी हर महीने कि भाई ये बेसिक है, तुम्हारी नीड है, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ, या तो आप काम करो मैं बैठ जाती हूँ, और या फिर मुझे काम करने दो। प्यार तो चू हो जाता है। बच्चे केवल फिजिकल नीड से नहीं आते, वो आप अपनी नीड को कंप्लीट करते हो। बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैदा होते हैं। तो इसलिए प्यार तो मेरा हवा चूर हो गया था जब मैंने देखा पेट में भूख की आग लगती है और मेरे माँ बाप क्यों मुझे पैसा देंगे। पति के पास पैसा नहीं था, शादी मैंने की थी, तो आज जो भी मैं हूँ अपने बल पे हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे सर पे हाथ रखा, उनका कर्म है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटी हैं। 2 बेटियां। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ना अपने लिए बहुत फाइट करती हूँ। मैं मेरे को कोई उल्टा बोले मैं नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनूंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ ना, देखो मेरी बेटियाँ है तो लड़की ना, सोसाइटी ऐसे ही बनाती है लड़कियों की, सॉफ्ट होती है लड़कियाँ, और लड़कियों के अंदर भी वो सॉफ्टनेस होती है, अंदर से भी एक सॉफ्टनेस होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने थप्पड़ खाया, जो ह्यूमिलेशन मैंने खाई, तू तेरे में बदबू आती है, तू अजीब दिखती है, तू कितनी बैडी दिखती है, ये सब जो मैंने ह्यूमिलेशन खाई, तो अच्छी नहीं लग रही है, ये जो ह्यूमिलेशन थी, जो मुझे दुनिया भी दे रही थी, मैं चल रही थी, मोटा हाथी जा रहा है ना, तो ये जो ह्यूमिलेशन थी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करे। तो मेरी बेटियों को मैं चाहती हूँ, आज अगर निशा लांबा बोलती है तो मैं बहुत बोलती हूँ भाई, बहुत बोलूँगी मैं, और मैं कैडा भी बोलूँगी, मैं मीठा भी बोलूँगी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ भी बोलें, तो वो ह्यूमिलेट ना हो। तो निशा एक चीज़ है, जैसे आपका अपना वो सैलून है, हाँ, है ना, तो उसके बाद आप वीडियो क्रिएटर भी हो? हाँ भाई।
तो ये कहाँ से, ये टैलेंट कहाँ से आया? ये पहले टैलेंट तो नहीं आप ये बताइए आपने काम करना कब शुरू किया? मैं 12th करते ही जो 12th की बाद छुट्टियां होती है ना, उन छुट्टियों में मेरे मम्मी पापा ने मुझे ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा बहुत बढ़िया आदमी है, वो 10 साल आगे का फ्यूचर बता देते। मैं बड़ी नसीब से मेरे बाप पाया मैंने। थोड़े गुस्से वाले भी, बर्दाश्त करना थोड़ा सा, उनकी डांट बड़ा हिम्मत चाहिए होती है, बट वो 10 साल पहले क्या होने वाला है वो बता देते हैं। उन्होंने कहा बेटा तू रोटी मत बना, तू इतना पैसा कमा कि तू 10 लोगों को जॉब दे जो तेरे लिए रोटी बनाए। मेरे बाप के शब्द हैं। आज अगर निशा लांबा जो भी कुछ अपने पिताजी की वजह से है, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे प्यार देती है, स्ट्रॉन्ग मेरा बाप बनाता है। मैं रोती थी तो मेरे पापा मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देते थे, अबे रोना नहीं है, अबे रोना नहीं, फिर भी मैं रो देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है रोना कमज़ोरी नहीं होता है, रोना ताकत है कि मैं अपने आप को हल्का करके निकल। कभी कभी रो भी लेना चाहिए, वो कहते मैं तो हर बात पे रो देती हूँ। मैं तो घनी इमोशनल हूँ। मेरे को तो प्यार में आप लूट सकते हो, इतनी लूट जाती हूँ, इतनी मैं प्यार में पागल होती हूँ। और यही चीज़ ना उल्टी हो जाती है, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो पागल हो जाती हूँ, ये चीज़ हो जाती है। तो निशा फिर ये वीडियो वगैरह बनाना, ये आइडिया कहाँ से आया? भाई एक्चुअली जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, जब मेरा पति मुझसे पूछता नहीं था, मैं अच्छी नहीं दिखती थी, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मेरा कोई भी नहीं था, मेरी बच्चियाँ भी बहुत छोटी थी, वो क्या मेरी इमोशन समझेंगी कि मैं किस दौर से कैसी फीलिंग से जा रही हूँ। तो उस टाइम पे भाई टिकटॉक था, तो ना मैंने धीरे धीरे ऐसे पकड़ के ऐसे मैं प्यार की भूखी औरत हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे करके खेलने लगी। तो ना बाई चांसली एक वीडियो चल गई, अरे वो तुक्के से चली, वो तुक्का भी नहीं कहूँगी, मेरी माता रानी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो वो जब हाथ रखा वहाँ पे कमेंट आने लगे, और ये क्यूटी पाई, चाहे वो झूठ बोल रहे हो, मुझे पता मैं क्यूटी पाई नहीं हूँ, हो सकता है उस फिल्टर की वजह से उनको मैं ठीक लग रही हूँ, बट वो जो कमेंट थे ना, उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। आज भी मैं कहती हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, है ना, उनमें से हाँ भाई जो मुझे बहुत भैड़े लगते हैं उनको लपट देती हूँ मैं। अब अकेली औरत कहीं तो गुस्सा गुस्साएगी, और जो अच्छे होते हैं मैं उनको पढ़ के मैं सुन, अरे मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, ये एक फीलिंग है, आप सुंदर हो। हमारी जबान में जो रह गया वो रह गया, अब वो कड़वा भी रह गया तो रह गया। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स का जवाब भी दे देते हो? मैं मेरे खुजली करके तो देखो एक बार। मैं तो कह रही एक्चुअली बैल मैंने ना बहुत साल ना घुट के निकाल दी, फिर मैं घुटती गई तो मैंने देखा दुनिया और घुटती रहती है। अब बोलना है, मैंने कहा बोल देती हूँ, जो मेरी दुनिया होगी वो मेरे साथ रह जाएगी, जो मेरी नहीं होगी चली जाएगी। तो सबसे पहले पति गया ऐसा। नहीं, बहुत बढ़िया। तो निशा भी चलते चलते जो ये लड़कियां हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगी, खासकर लड़कियों के लिए कोई मैसेज? मैं लड़कियों को यही मैसेज दूंगी इस वीडियो के थ्रू भी, और जो इंसिडेंट अभी भी हुआ है, मैं उस लड़की को ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको मेरे को फिजिकली कुछ अब्यूज करना था उसको मेरे साथ, या कुछ ऐसा उसका मोटिव था, ऐसा नहीं उसका कोई मोटिव था, बट मैं अनकंफर्टेबल थी ओवर फ्रेंडली नेचर और दारू से। मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं उस पर ओवर रिएक्ट कर देती, बट वो ओवर रिएक्ट से भी मैं एक चीज़ बताऊंगी, हर लड़की के अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप एक्शन पे रिएक्शन दे दो, उसका विरोध कर दो, और बाद में आप पलट के किसी आदमी की तरफ ना देखो कि तुम्हारी कोई आए और मदद करे। बात यहाँ पे आदमी और औरत की नहीं है, जो हाथ आदमी के वो हाथ औरत के भी हैं। मैं केवल ये कहूँगी अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो पीट दो। तो निशा लांबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो ज़िंदगी में संघर्ष है, लड़ाई है भाई, वो तुम्हारी खुद की है और वो तुम्हें खुद को लड़नी होगी। तो दूसरे पे उम्मीद ना करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप सीधा जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों अभी आगे चलने का टाइम, चलते चलते निशा लांबा जी है अपना एक बार इंस्टाग्राम निशा लांबा के नाम से भाई मेरा इंस्टाग्राम है। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दो और खूब सारे कमेंट करो, और प्लीज़ पॉजिटिव करना कि मैं पढ़ूंगी। हाँ। तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट करो और फॉलो कर लो फटाफट जाके ना, निशा लांबा को फॉलो कर लो, और अपने भाई @फरीदाबाद रॉकर्स को फॉलो कर लेना। मेरे तो पार्लर में आके बाल कटवा लो। हाँ, पार्लर में आके मेरे से भाई तुम फेशियल करवा लो, बाल लगवा लो, बाल कटवा लो, बाकी चाहे तुम फॉलो कम कर लो। ना फॉलो भी कर लेना और वहां भी जाना भाई सभी। चलो इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम।